Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an LC circuit contains inductance L is equal to 1 microhenry and capacitance 0.01 microfarad. The wavelength of the electromagnetic wave generated is nearly. Okay, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको यहाँ पर वेवलेंथ क्या बतानी, कैलकुलेट करके बतानी. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको वेवलेंथ क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है किसकी, ईएम वेव्स की. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों वेवलेंथ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, वेवलेंथ. ओके, या फिर आप देखिए बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एलसी सर्किट बोला गया. एलसी सर्किट का एल गिवन है, सी गिवन है, आपको यहाँ से वेवलेंथ बतानी है. ओके, एलसी सर्किट में देखिए आपको पता है कि जो आपका ओमेगा होता है, ओमेगा किसके इक्वल होता है, आपका 1/रूट ऑफ एलसी के इक्वल होता है. ओके, दिस इज द ओमेगा फॉर द एलसी सर्किट. ओके, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, तो ये आपको गिवन कर रखा है, आपको वेवलेंथ बतानी. ओमेगा को देखिए क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/2 या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ एलसी. ओके, आपको वेवलेंथ बताना है. वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल. ओके, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको वेवलेंथ बताना, तो वेवलेंथ एल इज इक्वल टू जाएगा वी क्या आती है, वेलोसिटी यहाँ पर सी के इक्वल ले लेंगे. ओके, डिवाइडेड बाय आपका फ्रीक्वेंसी, तो उसके यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को देखिए बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाय लैम्डा. तो सी इधर हो जाएगा, बाय लैम्डा आपका इधर हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ एल सी के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, तो यहाँ से एक लैम्डा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू बच्चों हो जाएगी आपके यहाँ से 1/2 पाई सी, लैम्डा बाय 2 पाई सी इंटू, लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई सी. ठीक है, नहीं ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका लैम्डा को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को देखिए इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से लिख सकते हैं. इसको आप देखिए क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए. इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से रिवर्स कर लेते हैं. तो लैम्डा देखिए आपका हो जाएगा, आपका रूट एल सी ऊपर आ जाएगा, रूट एल सी आपका ऊपर आ गया, 2 पाई सी इसके मल्टीपल में आ जाएगा. ठीक है, हाँ ये हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से आपकी वेवलेंथ आ जाएगी. वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है. रूट ऑफ एल सी देखिए कितना हो जाएगा, एल आपका कितना है, 1 माइक्रो हेनरी, और सी आपका देखिए, एल और सी की वैल्यू देखिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट करके बता देते हैं. एल आपका 1 × 10⁻⁶ हेनरी के इक्वल है, और ये आपका है 0.01 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1 × 10⁻⁸ लिख लीजिए. ये हो जाएगा आपका 10⁻14. ओके, रूट ऑफ एलसी करेंगे तो आपका 10⁻7 के इक्वल आ गया, इंटू 2 पाई सी. 2 पाई इंटू सी, सी क्या होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए. तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 3 कितना हो गया, 6 पाई इंटू आपका 10 हो जाएगा. तो ये 60 पाई के इक्वल हो गया. कितना हो गया, 60 पाई. और पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है आपकी, 3.14. तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 60 × 3.14 करेंगे तो कितना आएगा, 31.4 × 6 कर लीजिए. ओके, तो 6 4 31 6 186, और 188.4 के इक्वल आएगा. वेवलेंथ है तो इसकी यूनिट आपकी मीटर होनी चाहिए. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कितना, 188.4 मीटर. तो बच्चों ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.